बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक दीपिकम के त्रयोदश पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मे, हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखो। तो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। पहला, क्या एक अस्ति, क्या एक है? तो इसका आंसर है पाठ के आधार पर चंद्रमा एक है। अपन ने पढ़ा था ना बच्चों, चंद्र है, सूर्य एक है और मानव कुल भी एक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या षण्मुख देव अस्ति? कौन 6 मुख वाला है? कार्तिकेय। इसका आंसर क्या है? कार्तिकेय। या फिर आप सुर सेनापति, कार्तिकेय जी को क्या बोलते हैं? देवताओं के सेनापति, सुर सेनानी। नेक्स्ट देखो, क्या त्रिनयन मूर्ति है अस्ति? त्रिनयन मूर्ति किसकी है? भगवान शंकर की। तो इसका आंसर है शंकर है। का सरला अस्ति? क्या सरल है? संख्याओं की गणना, संख्या गणना सरला अस्ति। तो एक पद में लिखना है अपन को तो आंसर, तो संख्या गणना। के अतुल बला संति? कौन अतुल बला है? तो इसका आंसर है अष्ट दिग्गजा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, उदाहरण अनुगुणम शब्दानां पूर्वतः उच्चताम संख्याम लिखन्तु। उदाहरण के गुणों के शब्दों की पूर्ति उचित संख्या करके आपको लिखना है ये। तो यहाँ जैसे आकाशे एक सूर्य विभाति, आकाश में एक सूर्य निकलता है, तो ये है, देखो एक एक लिख दिया है। मम हस्ते, मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो इसको आप ये देखो 5 यहाँ यह लिख देना है आपको। फिर देखो इधर, इसको अच्छे से लिख देती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट देखो, सप्ताहे, सप्ताह में कितने दिन होते हैं बच्चों? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये 7। कार्तिकेयस्य मुखानि सन्ति, कार्तिक के कितने मुख हैं? 6। तो ये 6 लिख दो यहाँ। व्याकरण में कितने वचन होते हैं बच्चों? 3। तो यहाँ यह 3 लिख दो। अब गगने, गगन में ग्रह हैं 9, तो ये है 9। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। उदाहरण अनुसारम संख्यायाम संख्या पदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संख्याओं के संख्या पदों को लिखो। तो यहाँ संख्याओं और संख्या पद लिखना है आपको। जैसे उदाहरण दे रखा है, पहले ये देख लो। भवतः परिवारे कति जना सन्ति? आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो यहाँ लिख रहा है 5, तो यहाँ संख्या और संख्या पद भी दोनों आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ लिखा है कति दिशा सन्ति, कितनी दिशाएं होती हैं बच्चों? 10। तो यहाँ लिखो 10। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो सप्ताह, संस्कृत में सप्ताह 7 दिन। वर्षे कति मासा भवन्ति? वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12। भवतः कति दंता सन्ति? आपके कितने दांत हैं बच्चों? तो आप गिन के लिखो। वैसे 32 दांत होते हैं, आपको गिनने हैं तो गिन लीजिए अपने दांतों को। द्वा
त्रिंशत्, 32 दांत होते हैं। स्वरा कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? 7। तो यहाँ लिखो। अब 4th क्वेश्चन देखो। अधः प्रदत्तेन पदेन से संख्याम योजयन्तु, नीचे दिए गए पद के साथ संख्याओं को जोड़िए। तो यहाँ आपको संख्याएं जोड़नी है। देखो बच्चों, जैसे पंचम 5, एकम 1, अष्ट विंशति, त्रयोदश, 5th क्वेश्चन देखो। अब उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थिति पत्र को देखो, संख्या बोलो और लिखो। उपस्थिति पत्र किसको बोलते हैं? जो अटेंडेंस होती है ना बच्चों, वही उपस्थिति पत्र है। तो यहाँ देखो अटेंडेंस। उपस्थिति क्रम संख्या नाम: एकम गणेश, द्वे गीतांजलि, त्रीणि जगन्नाथ, चत्वारि दिनेश, पंच प्रज्ञा, षट बलराम, सप्त मोहन, अष्ट राधिका, नव सुभद्रा, 10 स्वयं प्रभा। अब यहाँ देखो, गणेशस्य उपस्थिति संख्या का। तो गणेश की उपस्थिति संख्या कौन सी है? यहाँ देखो बच्चों, एकम है। एकम, तो यहाँ लिखोगे आप एकम। और नेक्स्ट में देखो, सुभद्राया उपस्थिति संख्या, सुभद्रा की संख्या कौन सी है? 9। तो यहाँ लिखोगे 9। और स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या क्या? 10। तो यहाँ 10 लिखोगे आप। जगन्नाथ से उपस्थिति संख्या क्या? जगन्नाथ की कौन सी संख्या है? तो देखो आप इसमें, जगन्नाथ त्रीणी संख्या है। और गणेश से उपस्थिति संख्या क्या? अब गणेश का फिर से आया है तो एकम। अब चलते हैं 6ठे क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र देखो, चित्रम पश्यन्तु, चित्र देखो, संख्याम वदन्तु, संख्या बोलो, द्वितीय चित्रे अंके चैता संख्या लिखन्तु। चित्र देखो, संख्या बोलो और द्वितीय चित्र में जो अंक हैं और उनकी संख्या आपको लिखनी है। चलो बच्चों, जैसे पंच है तो यहाँ आपको लिखना है 5। चतवारी है तो यहाँ लिखना है 4। अष्ट तो यहाँ लिखना है अष्ट। और क्या है? अब चतुर्दश है, चतुर्दश लिखना है आपको इधर। पंचाशत 15, तो यहाँ लिखना है आपको 15। अब है षोडश, तो आपको यहाँ लिखना है 16। अब है द्वाविंशति 22। अब ये बीच में रह गया त्रीणी, तो इसको लिखना है आपको 3। इस तरीके से आपको संख्या लिखनी है। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। चित्रम पश्यन्तु संख्या वदन्तु, द्वितीय चित्रे शब्द चैताः संख्या लिखन्तु। चित्र देखो, संख्या बोलो, द्वितीय चित्र में शब्द में और संख्या लिखो। तो ये द्वितीय चित्र आपको दिया है, यहाँ आपको संख्या लिखनी है यहाँ इस चित्र को देख के। तो यहाँ देखो, ये है 36 36, तो 36 को यहाँ लिखेंगे षट त्रिंशत्। ये 11, तो 11 को संस्कृत में एकादश। फिर है
17 तो लिखेंगे सप्तदश। इसके बाद है 9 तो लिखेंगे नव। फिर है 14 तो लिखते हैं चतुर्दश। अब है 20 तो 20 को लिखेंगे विंशति। और है ये 25 तो इसको लिखोगे आप पंचविंशति। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो पंचविंशति, जो आपको सही लगे वो आप लिख लेना। अब देखो योग्यता विस्तार। बच्चों ये योग्यता विस्तार बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देखो संख्या प्रसिद्धि है इसमें। एकम, एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म है। दे, दे आने उत्तरायण दक्षिणायन। त्रीणी, त्रीणी वचन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चत्वारि युगानि, कृतयुगम, त्रेतायुगम, द्वापर युगम, कलयुगम। पंच, पंच अंगानि, पांच अंग। तिथि, वासर, नक्षत्रम, योग है, कर्णम। षट रस, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस हैं। सप्त ऋषि तो 7 ऋषि देख तो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, वशिष्ठ। अष्ट दिक्पाला, 8 दिक्पाल हैं। इंद्र, अग्नि, यमय, निरति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान। नव, 9 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 10 दिशाएं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्वम, अधः। ये सारा संख्या गति प्रसिद्धि कार्यम है। अब देखो गतिविधि कार्यम संख्या गीतम। यह संख्या गीत आपको दिया है। अब इसको गीत को देखते हैं। एकम द्वे पश्यत किमस्ति मम हस्ते। त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रं पात्रे वारि। पंच जम्बिर्रसं योजयते। सप्त अष्टे लवणं गुडं च मेलयते। नवदश शनैः मंथ्यते। तो इसका अर्थ भी देख लो। एकम दे, एक दो, एक दे, एक करो, पश्यते देखो, एक दो और देखो, मम हस्ते मेरे हाथों को। एक दो देखो मेरे हाथ में। त्रीणि चत्वारि, 3 4, हस्ते पात्रम हाथ में बर्तन, पात्रम बोलते हैं बर्तन को। पात्रे वारी, पात्र में बर्तन में पानी, वारी को बोलते हैं पानी। पंच षटे, 5 6 जम्बिर रसम योज्यते, नींबू का रस जोड़ो। सप्त अष्टे 7 8 लवणम गुड़म च मेलियत, नमक और गुड़ का मेल करो। नवदश 9 10 शनि मथ्यत है, और उसे धीरे धीरे मथो मतलब मिलाओ। इस तरीके से आपका नींबू का पानी बन जाएगा। अब देखो परियोजना कार्यम। चित्रे रिक्त स्थलेषु अंके संख्याम लिखन्तु। चित्र दिया है आपको, इसमें यहाँ अंकों की संख्या लिखनी है। कुछ अंकों की संख्या तो यहाँ बच्चों लिखी हुई है। देखो यहाँ देखो आप, 1 लिखा हुआ है, और ये 51 लिखा हुआ है, 52 भी लिखा हुआ है आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पूरा एक गेम की तरह दे रखा है। यहाँ आपको अंकों में संख्या लिखनी है। तो लिखते हैं चलो बच्चों। यहाँ 1 है तो यहाँ आएगा 2 3 4 4
5 6 7 8। अब देखो यहाँ बच्चों 9, तो यहाँ लिखना है आपको 10 11 12 13। अब देखो यहाँ 14 लिखा हुआ है, अब नीचे लिखो आप 15 16 17 18 19 20 21 22 लिखा हुआ है देखो यहाँ, तो अब क्या आएगा 23 24 25। अब नीचे देखो 25 26। अब देखो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, तो 27 से आगे लिखो अब 28 29 30 31 32। अब क्या आएगा 33 34। अब देखो यहाँ 35 दिया हुआ है, अब है 36 37 38 39। ये देखो 40 दिया हुआ है, अब यहाँ लिखो 41 42। यहाँ लिखो 43 44। अब है 45 46 47। ये देखो यहाँ 48 लिखा हुआ है, तो अब लिखना है आपको 49 और ये है 50 और यहाँ लिखा हुआ है 51, इधर 52। तो इस तरीके से आपको यह लिखना है। यह पाठ अपना पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना बच्चों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद।